शादी होगी कि नहीं होगी? कैमरा खोला नहीं, हो गई है ना, देख नहीं रहे आप? साड़ी में कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। ये क्लोजअप दिखा दो, आज पूनम के जो कड़े हैं ना ये दिखा दो क्लोजअप। भाई इसमें थोड़ा सा रहस्य हो सकता है। ये कोई बता रहा था, कहते प्रियंका ने पूछा था आपसे, कहते पूनम रिश्ता विश्ता हो गया नहीं होगा, मैं कोई भेजूं कोई? नहीं, बिल्कुल झूठ है। अच्छा भाई ये फेक न्यूज थी, ये अफवाह थी, एक और ही अफवाह थी, इसमें सच्चाई नहीं है। जिसने भी ये कमेंट किए थे ना कि प्रियंका रिश्ता करवा रही है, वो अफवाह थी। नहीं आते कि भाई प्रियंका से मिलवा दो एक बार। बहुत आता है, बोलता है प्लीज प्रियंका जी से मिलवा दो। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि भाई अभी काम एक मेरे पास ही फोन आया, कहते हैं एक मेरा वीडियो है, मैंने अच्छा बोला, मैंने पूनम के बारे में भी अच्छा बोला, कांग्रेस के बारे में बोला। पूनम को कहो ना प्रियंका को व्हाट्सएप कर दे। तो आप मुझे भेज देना, मैं व्हाट्सअप कर दूंगी। अगर इन्होंने नहीं भेजा तो आप इनको बोलना। देखिए मैं बोल के जा रही हूँ ऑन कैमरा कि मैं व्हाट्सअप कर दूंगी। अब एक आपके जैसे भैया आ गए घर पे। मेरे जैसे कैसे आ गए? मेरे क्या मतलब शक्ल मिल रही थी, मेरा प्रोफेशन मिल रहा था, क्या मिल रहा था? नहीं, बिल्कुल आपके डिट्टो आपके जैसे। मैं नहीं था, कोई और होंगे। मालियान साहब जो और बताओ, जो लोग जो भी देख रहे होंगे ना, उनको यूँ लगता है कि भी पूनम पंडित तो खास थी, इसलिए प्रियंका गांधी मिली, टिकट भी सब कुछ दिया। तो क्या किसी आम महिला के लिए या किसी आम कांग्रेस जन के लिए प्रियंका से मिलना कितना आसान है या बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जाइए और उनको बता दीजिए जो हमें टाइम लेना है, उनसे मिलना है। ईमेल का भी प्रोसीजर है और उनके ऑफिस में भी प्रोसीजर है कि वो टाइम दे देते हैं, फिर आप मिल सकते हैं। आम लोगों से ही मिलती है वो, तो ज़्यादातर आम लोगों से ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पूनम पंडित हूँ तो मुझसे मिलेंगी, आपसे नहीं मिलेंगी, आप सर्वेश हैं तो आपसे नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ACC में जाना होता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। हाँ, अब तो हरियाणा में भी कह रहे हैं कुछ उठा पटक हो रही है, कुछ आ रही कानों में रूमर, कभी जाते निकलते घुसते किसी कमरे से बात गूंज के बाहर आई हो कि भी अध्यक्ष बदले जा रही है हरियाणा की। देखिए हाँ, थोड़ी सी मुझे सिर्फ सुनने में आई है। लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आए, यहाँ के विधायकों को शर्म आए, थोड़ी बहुत उनकी आंखों में अगर बच रही हो, जिससे कि यहाँ पे ये युवा जो है यहाँ के खेल सके। यहाँ सिर्फ 2 ऑफिस बने हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, और कुछ विधायक साहब को भी कह दिया है कि भाई बनवाएं इसको। कौन है यहाँ के विधायक? विनोद बिहाना जी। तो आप मुझे नंबर भेजना, मैं बात करूंगी। मगर स्टेडियम आड़े भैंस गाय अंडती वे अंडते सांड, तो फिर गौशालाओं में के बढ़ जावेंगे। वो शेर आपने सुना होगा, ना खुदा मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के, पूनम पंडित मेरे साथ है। हालांकि शेर किसी और संदर्भ में होगा, लेकिन पूनम सवाल तो यही था शादी का। वो लोग भी पूछेंगे सबसे पहले, मुझे रोज कमेंट आते हैं, आज तक आ रहे हैं, जो मतलब किसान आंदोलन में आ रहे थे, शादी होगी कि नहीं होगी? कैमरा खोला नहीं, हो गई है ना, देख नहीं रहे आप? शादी हो गई है पूनम की, देख लो जी साड़ी में है। और साड़ी में कैसी लग रही है कमेंट करके बताना। ये खुद ही कह रही है कि शादी होगी। झूठ बोल रहे हैं। अभी क्या है, कैमरा खुला है, इन्होंने मेरा रूप देखा तो इनको लगा कि शादी हो गई। पूनम पंडित ने छुपा के शादी कर ली, जैसे एक नेत्री ने की थी ना भारतीय जनता पार्टी की। तो आप भी सोच रहे हो कि ऐसे कर लिया। मैंने आपको बोला ना कि मैं जो भी करती हूँ खुल के करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने साड़ी पहन लिया। आज एक महिलाओं का प्रोग्राम था हरियाणा में, नरवाना में, महिला सशक्तिकरण को लेकर के बेटियों को सम्मानित किया गया। तो अभी जैसे जैसे प्रोग्राम है तो उस हिसाब से तो पहनना चाहिए ना। एजेंडे 2 थे, एक तो शादी का तो था ही था। हमने भी खूब दिखाया भाई शादी करनी है पूनम पंडित ने, कोई ठीक ठाक लड़का हो, मैचिंग होती हो तो बात कर लो, नंबर भी दे देते नीचे। दूसरा ये था कि टिकट तो देखो कांग्रेस ने पूरी मेहरबानी की, बिना मांगे टिकट दी। ऐसी अकेली शायद पूनम पंडित रही होगी यूपी में जिसको प्रियंका गांधी ने बुला के टिकट दे दी, जोली में डाल दी कि तिल्ले टिकट ले लड़। क्या वजह रही? लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि पूनम जीत के आए, निकल के आए, लेकिन बहुत कम वोट आए। देखिए मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी हाईकमान का और प्रियंका गांधी जी का, पूरे कांग्रेस परिवार का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं धन्यवाद सबसे पहले उन किसान बुजुर्गों का करूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मुझे इतनी बड़ी पार्टी ने टिकट दिया। देखिए कारण बहुत सारे हैं। अभी आपको पता है 30 साल से संगठन यूपी में नहीं है नहीं। दूसरी बात, हमारा टिकट कब हुआ हमें पता ही नहीं था कि हमें चुनाव लड़ना। जब हमारे नेता ने हमें बोला चुनाव लड़ना तो बिल्कुल लड़ना है, अपने नेता के लिए तो जान भी देने के लिए तैयार। तो चुनाव तो बहुत छोटी बात है। अभी हमें तो चुनाव लड़ना नहीं था विधायकी का, लेकिन जब दीदी ने टिकट दिया तो फिर लड़ना लाजमी हो गया, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं। और पार्टी में जब आप आ जाते हो तो आपको पार्टी की हाईकमान की बात भी माननी चाहिए। एक चीज़ और है कि इतना बड़ा फेम, इतना बड़ा नेम एंड फेम, किसान आंदोलन में 2-3 लोग निकले थे, इसमें कोई शक नहीं है। राकेश टिकैत भी निकले और भी निकले, लेकिन पूनम पंडित भी उनमें से एक थी, आज भी है। लेकिन उस पूनम पंडित को लोगों ने हरा दिया। ये बात जहाँ अच्छी नहीं लग रही आपके जो प्रशंसक है उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सभी को पता है कि मुझे चुनाव में समय कितना मिला। अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं 17-18 दिन में तो प्रधानी नहीं लड़ सकते आप, और वो तो एक विधायकी है। दूसरी बात, विधायकी का चुनाव कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने 10-20-50 वोट ले लिया हो गया। वो वहाँ मेरी तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी बहुत ज़्यादा बड़ी है वो, तो इसमें समय की भी आप कह सकते हैं। दूसरी बात, आप उसको भी कह सकते हैं कि 30 साल से संगठन हमारा उधर
नहीं है, यूपी में नहीं था, ये बात सच है और इसको हम स्वीकार हैं, हमारे नेता भी स्वीकारते हैं। 30 साल तो अभी हम लोगों ने अपनी ज़मीन बेच तैयार किया है। और दूसरी बात, मैं एक ऐसी भी बेटी हूँ कि लोग चुनाव पहले लड़ते हैं फिर जीतते हैं, है कि नहीं? लेकिन इधर उल्टा है, मैं पहले जीती हूँ, बाद में मुझे लोगों ने लड़ा है। तो आप मुझे हारे हुए में मेरी गिनती ना करें। गालिब का शेर है, फिर वो कहोगे आज शेर पे शेर हो रहे हैं। कहता दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। क्यों क्या ख्याल अच्छा? अरे इतने सारा मुझे प्यार, 17 दिन में 18 दिन में जीत गए, प्यार में जीत गए। सुन लीजिए, 18-17 दिन में कोई किराए पे मकान नहीं देता, लेकिन लोगों ने मुझे वहाँ आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, अपने घर में जगह दी और वहाँ की जनता ने पता मुझे चला, जगह ये दी। पता। दूसरी बात, मेरी विधानसभा से 60 किलोमीटर दूर की वो विधानसभा, 50-60 किलोमीटर मेरे घर से दूर। अगर हम कहीं चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जनता के दिल में प्यार बनाना पड़ता है, जगह बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें समय चाहिए। हमें बिल्कुल भी समय नहीं मिला। अच्छा, इस बात का पता चला कि चुनाव में पैसा बहुत जरूरी होता है, जो शायद पूनम के पास नहीं होगा। इसको अन्यथा मत लेना, लेकिन सच्चाई है ये, आप भी इसको मानते हो, कड़वी सच्चाई है। जो बहुत ज़्यादा पैसा लोग लगाते हैं, खर्चते हैं, उस पैसे की वाकई ज़रूरत पड़ती है या लोग बिना पैसे के भी काम चला सकते हैं? नहीं नहीं, देखिए ऐसा तो है नहीं कि चुनाव बिना पैसे के लड़ा जाए। ये नहीं है कि कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरीके का हो जावे, लेकिन बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। और मेरी पार्टी ने मुझे सपोर्ट किया। उनको पता था मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है कि मैं चुनाव लड़ सकूं, तो प्रियंका जी ने उस परेशानी को समझा, धीरज गुजर हैं उन्होंने इस परेशानी को समझा। तो मैंने सारी बात बोल दी थी कि मेरी नहीं है स्थिति चुनाव लड़ने की, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने कहा बेटा आप टेंशन मत लो, अभी आप लड़ो, दीदी ने बोला है। मैंने कहा ठीक है दीदी, लड़ते हैं। लोग ना ये भी पूछना चाहते हैं, प्रियंका गांधी से कितनी मुलाकातें हुई हैं? कई मुलाकातें? मतलब कंटिन्यू आप गिनोगे क्या? क्यों बताऊं? राज की बातें हैं। राज की बात है ना, वो अभी हमारी बहन है, वो हमारी नेता है। वो लोग नहीं आते कि भाई प्रियंका से मिलवा दो एक बार? बहुत आते हैं, बोलते हैं प्लीज़ प्रियंका जी से मिलवा दो। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि भाई अभी काम एक का मेरे पास ही फोन आया, कहते यार एक मेरा वीडियो है, मैंने अच्छा बोला, मैंने पूनम के बारे में भी अच्छा बोला, कांग्रेस के बारे में बोला, पूनम को कहो ना एक प्रियंका को व्हाट्सअप कर दे। तो आप मुझे भेज देना, मैं व्हाट्सअप कर दूंगी। अगर इन्होंने नहीं भेजा तो आप इनको बोलना, देखिए मैं बोल के जा रही हूँ ऑन कैमरा कि मैं व्हाट्सअप कर दूंगी। भाई कर देना, मैं तो भेज दूंगा। देखो ये भेजे ना भेजे, कह तो रही है भेज दूंगी। मैं यही तो भेजेंगे वीडियो मुझे। अभी जब ये भेजेंगे तो मेरा क्या जा रहा है, एक फॉरवर्ड करना लिखो। पीछे आपके वैसे तो वीडियो आपके रोज आते रहते हैं लाइव। एक दिन आपका आया कि भाई किसी ने चीटिंग भी कर लिया, आपके नाम पे ले गया। अरे बाप रे बाप, पूरा बवाल हो गया। क्या हुआ, मेरी विधानसभा में एक लड़का आया मुझे सपोर्ट करने के लिए, तो मैंने सोचा ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए आया होगा। अब वो उसने, चुनाव मेरा खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो गई। अब एक आपके जैसे भैया आ गए घर पे। मेरे जैसे कैसे आ गए? मेरे क्या मतलब शक्ल मिल रही थी, मेरा प्रोफेशन मिल रहा था, क्या मिल रहा था? नहीं बिल्कुल आपके डिट्टो आपके जैसे। मैं नहीं था, कोई और होंगे। बालियान साहब जो वो आ गए, बालियान भाई जो वो आ गए। खैर मैडम आप तो चुनाव भी लड़ लिए, ये भी कर लिए, वो कर लिए। मैंने कहा हाँ तो आपको तकलीफ बताइए ना, आप तकलीफ क्या है? तो कहने लगे कि तकलीफ नहीं होगी, हमारा टिकट नहीं करवाया, अपने पैसे ले लिए। मैंने कहा मैंने पैसे, दिमाग खराब है आपका? अब वो मुझसे जोर जोर से बात करने। मैंने कहा पहले तो आप मुझसे धीरे से बात करिए, आप मुझे बताइए क्या बात हुई। फिर उन्होंने बताया कि आपके पकड़वा दिया अपने थाने में, उसको पकड़वा दिया, जेल भिजवा दिया। और क्या मैं फिर ना अगर कोई फेक कोई नाम ले मेरा तो पूनम कोई भी का, नाम तो ले, भाई उसको और जेल हो उसने सकती बोला है। कि मतलब मैं पूनम पंडित का भाई हूँ, मैं उसका भाई हूँ, इस तरीके से करके उन्होंने पैसे लिए। फिर मेरे भाई की फोटो देखी, मेरे पूरे परिवार की, कह रहा ये नहीं है। फिर उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई कि ये वो बंदा है। मैंने कहा रे ये तो मेरी विधानसभा पे आया था, कह रहा था मैं ऑब्जर्वर हूँ और यूपीपीसीसी से लगाया गया हूँ। मैंने कहा ये था ना? हाँ। फिर मैंने कहा इसका फोन मिलाती, फोन बंद, सब कुछ बंद। फिर ऑटोमेटिक है ना उसका खुद मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे। तो होता है ना इंसान जब अपने आप को सगा बता रहा है तो फिर वो कांटेक्ट करेगा ही डेफिनेटली। तो उसने मुझे कांटेक्ट करा, मैंने उसे फिर घर बुला लिया। फिर मैंने उससे आराम से पूछा, मैंने कहा तू बता तूने ऐसी हरकत की क्यों? और अभी तो मतलब अभी और चीज़ें बहुत पहले आपने लाड प्यार से बुला लिया, फिर उसका ऑपरेशन करा दिया। नहीं मैंने तो बिल्कुल सच बोला पुलिस को, और उसने भी हांगा कि हाँ मैंने ऐसे पैसे लिए। और अभी भी उसकी घरवाली ने कई चीज़ें हांगी हैं। और जो और भी है, मतलब मध्य प्रदेश से भी एक व्यक्ति से पैसे लिए उन्होंने, अनिल नाम के व्यक्ति से। लेकिन उसकी घरवाली ने बोला कि मैं उनके पैसे दे दूंगी, और उसकी आवाज़ रिकॉर्ड है उसमें। वो पूनम पंडित बन के बात करती थी, कह रही कि दीदी आप मेरे पे मुकदमा मत करिए, मैं उनके पैसे दे दूंगी वापस। जो प्रियंका से मुलाकातों का सिलसिला था वो इलेक्शन तक था या अभी भी बरकरार है? बातचीत हो जाती है, कोई फीडबैक निकलता रहता है? देखिए हमारी नेता वो नेता है कि अपने कार्यकर्ताओं की हमेशा समस्या सुनती रहती है, हमेशा उनके साथ रहती हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव आया मिले और चल दिए, हरे हर तुम अपने घर और हम अपने घर, वो वाला काम नहीं करती हमारी नेता। हमारी बाद में भी सुनती है, अभी भी सुनती है। अच्छा एक लोगों को और बताओ, जो लोग जो भी देख रहे होंगे ना, उनको यूँ लगता है कि भी पूनम पंडित तो खास थी इसलिए प्रियंका गांधी मिली, टिकट भी सब कुछ दिया। तो क्या किसी आम महिला के लिए या किसी आम कांग्रेस जन के लिए प्रियंका से मिलना
कितना आसान है या बहुत मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जाइए और उनको बता दीजिए कि हमें टाइम लेना है, उनसे मिलना है। ईमेल का भी प्रोसीजर है और उनके ऑफिस में भी प्रोसीजर है कि वो टाइम दे देते हैं, फिर आप मिल सकते हैं। आम लोगों से ही मिलती है वो, तो ज़्यादातर आम लोगों से ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पूनम पंडित हूँ तो मुझसे ही मिलेंगी, आपसे नहीं मिलेंगी, आप सर्वेश हैं तो आपसे नहीं मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए सब बराबर है। ये अलग बात है कि लोगों के मन की मतलब वो है कि सोचता है आदमी कि भाई ऐसी। मुझे कोई बता रहा था, कहते प्रियंका ने पूछा था आपसे, कहते पूनम रिश्ता विश्ता हो गया नहीं हो गया, मैं कोई भेजूं कोई? नहीं, बिल्कुल झूठ है। अच्छा भाई, ये फेक न्यूज़ थी, ये अफवाह थी, एक और ही अफवाह थी, इसमें सच्चाई नहीं है। जिसने भी ये कमेंट किए थे ना कि प्रियंका रिश्ता करवा रही है, वो अफवाह थी। प्रियंका नहीं करवा रही, जिस दिन करेगी पूनम खुद ही करेगी। नहीं, देखिए ये बिल्कुल कोरा झूठ था, बिल्कुल जैसे सफ़ेद पे काला सही डाल दो वो वाला। और उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो इन सब चीज़ों के लिए हम उनसे बात करें। हम अपने काम के पर्पज़ से ही बात करें। हंसी मजाक एक अलग चीज़ है, लेकिन जब भी हम लोग मिलते हैं, हम बात करते हैं अपनी नेता से किसी भी, तो हम काम के उसमें बात। AICC में जाना होता है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। हाँ, तो हरियाणा में भी कह रहे कुछ उठा पटक हो रही है, कुछ आ रही कानों में रूमर, कभी जाते निकलते घुसते किसी कमरे से बात गूंज के बाहर आई हो कि भी अध्यक्ष बदले जा रहे हैं हरियाणा की? देखिए हाँ, थोड़ी सी मुझे सिर्फ सुनने में आई है, मुझे उसके बारे में पूरा कंफर्म नहीं है कि कहाँ तक वो सच है। जब तक हमें किसी बात की सच्चाई पूरे तरीके से ना पता चल जाए तो हमें उस पर नहीं बोलना चाहिए। पूरा कंफर्म अभी नहीं हुआ है मुझे। हरियाणा में भी सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि 2-2.25 साल का अभी समय रहेगा चुनाव का। तो कांग्रेस की जाहिर सी बात है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के तौर पे हरियाणा में जानी जाती है। तो पूनम पंडित को बुलाने के लिए कभी कहा जाता है कि आप आएँ कभी कैंपेनिंग में, किसी मीटिंग में? बिल्कुल, मैं हरियाणा में जब चुनाव होंगे, मैं जितने MLA यहाँ पे लड़ेंगे, मैं सभी को सपोर्ट करने के लिए आऊँगी। सभी को सपोर्ट करने के लिए आएंगे। आज लंबा इंटरव्यू नहीं लेंगे मैं। और आप जो भी MLA भाई मेरे से छूट जाएं, जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिनका मेरे से छूट जाए तो वो इनको संपर्क करें। ये मुझे बोल देंगे कि वो हमारे भाई वहाँ से लड़ रहे हैं तो आपको उनकी कैंपेनिंग में जाना है, तो मैं बिल्कुल 100 नहीं 105% जाऊँगी। लेकिन ये मुझे बताएंगे तो भाई बहुत बड़ी गारंटी दे दी है अब ये तो। पक्का बिल्कुल। देखिए मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, जो भी MLA लड़ेंगे कांग्रेस से, और जिनको लगेगा कि हाँ हमें अपनी बहन को यहाँ बुलाना चाहिए, उसने किसानों की हेल्प की है, किसानों के साथ वो खड़ी रही, किसानों ने उसकी हेल्प की है, किसान उसको बहुत मानते हैं। अभी भी मैं हरियाणा में ही एक प्रोग्राम से आई थी, बड़ा मान सम्मान हरियाणा वाले देते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ हमें उसकी ज़रूरत है तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, भाई को कॉल कर लीजिएगा। चलो मुझे कॉल कर लेना, मैं नंबर वैसे इनका ही दूंगा नीचे। आज मैं तो बहुत फंस चुका हूँ, मेरे रात को 1 बजे तक आप लोग ना पीछा नहीं छोड़ते, फ़ोन बहुत करते हैं लोग। ये अच्छा, ये वो वाला काम तो नहीं करते आप कि हाँ मैं पूनम पंडित बोल रही हूँ, मैसेज करके रिचार्ज वगैरह कराते हो? मेरे को तो लोग फ़ोन करके करते हैं पूनम पंडित से बात कराओ, मैं कहता हूँ ये पूनम पंडित का नहीं भाई, चैनल का नंबर। कहता झूठ बोल रहे हो। नहीं, देखिए चैनल का ही नंबर है, लेकिन जब इनका दिल करे ये बात आपकी मुझसे करा सकते हैं, क्योंकि इनका कॉल मैं सबसे पहली कॉल की तो मैं करा सकता हूँ। देखो बेवजह तो मैं भी सैकड़ों लोगों का नंबर नहीं दे सकता कि आपकी नींदें खराब हो जाए। और आज पूनम पंडित ना, इस वक्त शाम हो गई है, लाइट भी कम हो गई है, हरियाणा में ही थी, अभी निकल रही थी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर। ढाणा का स्टेडियम है जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा आज पूरा बना हुआ क्यों ना, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा हमें। ये तो मैंने तो सोचा ग्राउंड है, सच में मैं ग्राउंड सोच रही थी। और ये देखिए ये इधर ये स्टेडियम खेल के लिए होता है, इंसानों के तो लगे हाथ। पूनम ने भी देख लिए, इंसान की जगह जानवर ज्यादा हैं। हाँ तो वही ना, अभी जो गौशाला है हरियाणा में, इतना चारा, इतने बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन जो उनको चारा देते हैं गायों को, गौशालाओं को, तो फिर ये यहाँ क्या कर रहे हैं सारे के सारे रिश्तेदार मेहमान, है कि नहीं? मैं तो सोच रही ऐसी कोई खुला ग्राउंड होगा, लेकिन ये स्टेडियम है। यहाँ पे एक देखिए सामने पोल है, उस पर नेट भी नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए। कोई क्रिकेट का कुछ भी नहीं, शूटिंग रेंज नहीं, बॉक्सिंग का कुछ नहीं। ये देखिए बिल्कुल ये बीजेपी की पोल खुल गई, बीजेपी गवर्नमेंट की खड़े खड़े पोल खुल गई, जैसे कहते हैं ना वो खड़े खड़े कुछ हो गया। सच में रियल मजाक नहीं। देखो एक वो बना हुआ है ऑफिस टाइप, एक ये इधर ऑफिस टाइप बना हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई नेट वगैरह कुछ भी नहीं, क्रिकेट का कुछ नहीं। ये देखो आप पूरा घुमा घुमा के दिखाओ। बिल्कुल आप उंगली पे गिन सकते हो, यहाँ सांड और गायें ज्यादा हैं, आदमी आपको कम मिलेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गई, 16 है। 4-5 दाएं बाएं निकल भी गए होंगे। और 4 6 और 2 8 और 3 11 इधर मानस बैठे हुए, उधर वो सामने 12 13 11 आदमी है, 16 पशु हैं। ये स्टेडियम की हालत है। सारे मुझे देख के आगे उन्होंने सोचियो। अभी ना काफी लोग जो है पूनम को देख के आगे भी, पूनम पंडित आई हुई है। और आज के लिए इतना ही, इसको शेयर करें दबा के। पूनम आप करना, ताकि जिससे कि यहाँ पे ये स्टेडियम
जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं बड़े देख रही हूँ मैं, वो सामने युवा ही बैठे हुए हैं, 5-7 लड़के जो खड़े हुए हैं, तो ये स्टेडियम बन जाए उनके खेल की। क्लोजअप दिखा दो, आज पूनम के जो कड़े हैं ना, ये दिखा दो क्लोजअप। वैसे इन्होंने शुरू में तो कहा था कि शादी होगी, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। भाई इसमें थोड़ा सा रहस्य हो सकता है, ये खुल के अभी इन्होंने आज नहीं बताया, लेकिन आप कमेंट करके बताएं किसी के पास इन्फॉर्मेशन है तो। ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया है, ठीक है, इतना गौर से मत देखिए। इनकी मम्मी ने गिफ्ट किया है, मेरी धर्म माँ ने मुझे गिफ्ट किया है, ये अपने आशीर्वाद के तौर पे। ये ससुराल वालों ने नहीं दिया, अभी है ही नहीं तो देंगे कहाँ से। लेकिन मजाक की बात मजाक में रही, वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये जो ग्राम पंचायत ढाणा कला है हासी हिसार में, ये स्टेडियम बन जाए। जब मैं अगली बार आऊँ तो ये बना पाए, लोगों को थोड़ी बहुत शर्म आए, यहाँ के विधायकों को शर्म आए, थोड़ी बहुत उनकी आंखों में अगर बच रही हो, जिससे कि यहाँ पे ये युवा जो है यहाँ के खेल सके। यहाँ सिर्फ 2 ऑफिस बने हुए हैं, आप भी देख रहे हैं, और कुछ विधायक साहब को भी कह दिया है कि भाई बनवाएं इसको। कौन है यहाँ के विधायक? विनोद बिहाना जी। तो आप मुझे नंबर भेजना, मैं बात करूंगी। मैं स्टेडियम आड़े भैंस गाय हंडती वे हंडते सांड, तो फिर गौशालाओं में के बालक जावेंगे, है कि नहीं? अभी इधर बच्चे होने चाहिए, बच्चे खेलने चाहिए। मैं ही बोल दूंगी उनको, और रिकॉर्डिंग करके आपको भी दिखा दूंगी। बिल्कुल रिकॉर्डिंग करके दिखा देंगे। वीडियो को शेयर करें, दबा के शेयर करें, और आप देखते रहे एक मत पोस्ट। नमस्कार।